बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि 2024 में कौन सी बुक्स चेंज होंगी या नहीं होंगी। तो ये वीडियो देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में कौन सी बुक चेंज होगी या नहीं, क्लास 9 की, 10th की, फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक्स बाय करना चाह रहे हैं, तो वो बार बार सवाल कर रहे हैं। तो बस जस्ट एक वीडियो देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि आपको कैसे पता कि भाई ये बुक न्यू है, चेंज होगी या नहीं। तो भाई आप जो है वो सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर जो बुक्स मौजूद हैं वो न्यू है और जो कुछ बुक्स चेंज होंगी तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रेडिक्शन होगी मेरी, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि अंदाज़ा ठीक होगा। और पिछली बार भी मैंने आपको सारी डिटेल्स दी थी और बुक्स के PDF वगैरह भी दिए थे। ठीक है, चलो तो भाई यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि भाई ME इंग्लिश सेंटर के स्टडी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, इन तमाम बुक्स के नोट्स देते हैं, गेस्ट पेपर देते हैं, सॉल्व गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन और लेक्चर, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आप अगर उन ग्रुप में ऐड होना चाहो तो ऐड हो सकते हो। इन ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस 2000 रुपये है सालाना, पूरे साल में जस्ट एक बार देनी है। एक बार दोगे और सारी चीज़ें जो बराबर में चल रही हैं वो आपको मिल जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त ग्रुप हैं, कई हज़ारों बच्चे इन ग्रुप्स में पहले भी ऐड हो चुके हैं, आप भी ऐड हो सकते हो। तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साल में सिर्फ एक फ़ीस है जो कि 2000, जिसमें गेस्ट पेपर, नोट्स, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, MCQs PDF, टेस्ट PDF, इसके अलावा ऐसे एप्लीकेशन, सारा मटेरियल खुद बनाकर अपनी मेहनत से आपको देते हैं। और लेक्चर्स भी होते हैं, तो आप ज़रूर ग्रुप में आ जाना, सारी चीज़ें बराबर में चलनी है, पढ़ लेना। चलो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अब यहाँ आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की बुक पे, क्लास 9, 10th, 11 और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पर। देखो भाई, क्लास 9 की इंग्लिश की बुक चेंज नहीं होगी, ये ऑलरेडी हो चुकी है चेंज। ठीक है, ये हमारे पास 2 साल पहले चेंज हो चुकी है, 2 से 3 साल पहले चेंज हो चुकी है, तो ये चेंज नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह से 10 की बुक भी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये भी 2 साल पहले चेंज हो चुकी है। अच्छा, फर्स्ट ईयर की बुक भी चेंज हो चुकी है, तो ये भी चेंज नहीं होगी। जिस पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, बहुत हद तक चांस है, देखो 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक चेंज हो जाए। बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो, फर्स्ट ईयर वालों ने न्यू इंग्लिश की बुक पढ़ी है, तो उम्मीद है कि सेकेंड ईयर में भी वो न्यू इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अच्छा, अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स। देखो भाई, मैथमेटिक्स की बुक में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही थी। पहले क्या हुआ था कि जो 10th की बुक थी वो हाफ कर दी थी और 9 में पढ़ा दी। ठीक है, हाफ 9 में फिर हाफ 10th में पढ़ ली बच्चों ने। फिर क्या हुआ कि पूरी बुक दोबारा से चेंज हो गई। फिर क्या हुआ कि थोड़ा बहुत चेंजेस बुक में की, फिर फ्रंट पेज चेंज हो गया। तो देखो, इस साल उम्मीद है कि बुक चेंज नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ जो है थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएं, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह में जैसे पहले हुआ, लेकिन पूरी बुक चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब 10th पे बात कर लेते हैं। 10th की तो बुक नहीं चेंज होगी, 10th की भी मैथमेटिक्स की बुक सेम रहेगी। अब आ जाते हैं फर्स्ट ईयर पर। तो देखो भाई, फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ था कि पहले ब्लैक पैच वाली बुक आई, फिर वो वाइट पेज वाली बुक आई, यानी फ्रंट पेज चेंज हुआ था और कुछ क्वेश्चन में फ़र्क आया था, 2-3 क्वेश्चनों, थोड़े बहुत क्वेश्चनों में। तो उम्मीद है कि इस साल बुक चेंज नहीं होगी, जो पुरानी है वही रहेगी। और पुरानी से मुरादे बस जस्ट 1-2 साल पुरानी बुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि 8-8, 9-9 साल पुरानी बुक्स हैं। मैथमेटिक्स की सेकेंड ईयर की बुक चेंज हो चुकी है, तो उम्मीद है ये भी चेंज नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े बहुत अपडेट्स आ जाएँ, थोड़ी बहुत जो है वो फ्रंट पेज चेंज हो जाए, लेकिन पूरी बुक चेंज नहीं होगी क्योंकि ये चेंज हो चुकी है। और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है भाई, सबसे प्यारी बुक मुझे लगी मैथमेटिक्स की सेकेंड ईयर की, सबसे प्यारी बुक। अगर कोई बच्चा पढ़ लेना, यकीन मानो उसकी इंजीनियरिंग आसान हो जाए और साइंस की फील्ड आसान हो जाए। फिज़िक्स नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि ये चेंज हो चुकी हैं। हाँ, थोड़ी बहुत शायद फर्स्ट ईयर में चेंजेस आ जाए, पूरी बुक चेंज नहीं होगी, जस्ट स्लाइटली चेंजेस आ जाए फ्रंट पेज वगैरह, लेकिन मुझे उम्मीद है ये चेंज नहीं होगी। अच्छा, ये चेंज ज़रूर होगी, क्योंकि देखो जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है, अब उसके बाद अपग्रेडेड टॉपिक आप पढ़ोगे उसी के सेकेंड ईयर में, तो इस बुक के चेंज होने के बहुत चांसेस है क्योंकि ये चेंज नहीं हुई है। आ जाओ केमिस्ट्री पे आ जाओ, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, चारों सेम आएंगी क्योंकि चारों चेंज हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो जो चीज़ एक बार चेंज हो गई है वो दोबारा क्यों चेंज होगी। फॉर एग्जांपल भाई, आपके बाइक में जो है वो एक चीज़ मसला कर रही थी, एक बार अगर आपने चेंज करवा ली है और वो सही चल रही है तो दोबारा क्यों चेंज होगी। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त बुक्स हैं, ऐसा नहीं है अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी बुक्स हैं।
मैं पढ़ाता हूँ, खुद पूरी पूरी बुक्स पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है ये बात। अच्छा, ये बुक चेंज नहीं होगी, ये भी चेंज नहीं होगी। हाँ, ये चेंज होगी, ये चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि भाई पिछले साल यानी जो 2023 और 2024 गुजरा, उसमें एक मसला ये चल रहा था कि कुछ जगहों पे बच्चे नई बुक पढ़ रहे थे, कुछ पुरानी, फिर हर जगह पे पुरानी पढ़ना शुरू हो गए। तो इस साल उम्मीद है शायद न्यू बुक आ जाए, लेकिन मैं इस पर अभी 100% श्योर नहीं हूँ। ठीक है, जो भी होगा पता चल जाएगा। और इसका भी ऐसा ही है, इसका भी यही है। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, इस पर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि नो चेंज होगा। ठीक है, जो कंफर्म नहीं है मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, लिखते रहो मेरे साथ। उर्दू नो चेंज, क्योंकि चेंज हो चुकी है तो क्यों चेंज होगी। सिंधी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि भाई देखो सिंधी की बुक भी ऑलरेडी आपके पास चेंज होकर आ चुकी है। अब देखो चेंज में ये हुआ था कि थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया था, थोड़ा बहुत फ़र्क कर दिया था। और सिंधी पहले आपको 9 में पढ़ाई जाती थी, अब 10th में आ गई है। अच्छा, अब देखो बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर हमारे स्कूल में तो 10th में सिंधी है, या फिर हमारे स्कूल में 9 में सिंधी है, या हमारे स्कूल में 9 में उर्दू है, 10th में भी उर्दू है। देखो भाई, नॉर्मल और सेलीस का चक्कर होता है। अब नॉर्मल और सेलीस क्या है भाई? देखो नॉर्मल वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उर्दू मीडियम हूँ, फॉर एग्जांपल समझ लो मैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मुझे क्या होगा, 9 के अंदर उर्दू नॉर्मल पढ़ा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई मैं उर्दू मीडियम हूँ, मैं उर्दू बोलना जानता हूँ अच्छी तरह से, तो मुझे उर्दू आती है, तो 9 में मुझे उर्दू पढ़ा दी। लेकिन अब अगर बच्चे को उर्दू आती ही नहीं है, जैसे कि आप अगर सिंध में जाओ तो वहाँ पर बच्चों को उर्दू नहीं आती, क्योंकि वो सिंधी मीडियम होते हैं। तो सिंधी मीडियम की वजह से उनको उर्दू सेलीस पढ़ाई जाती है, ताकि उनको उर्दू आने लगे, उर्दू के बारे में जानकारी हो। वैसे माशाल्लाह से उर्दू इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि आती ही है सबको। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई पख्तून भाई है तो वो भी उर्दू बोल रहा होता है, अगर हमारा कोई पंजाबी भाई है तो वो भी, और बलोची है भाई है तो वो भी उर्दू, सिंधी भाई है तो उर्दू, और महाजिर है तो उर्दू बोल ही रहा होगा। ठीक है, तो उर्दू में ये खासियत है, और कौमी ज़ुबान भी है। तो सेलीस और नॉर्मल का चक्कर समझ गए ना, इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ करो। अक्सर बच्चे मुझे जो है वो परेशान होते हुए नज़र आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, इस्लामियत में ऐसा है कि भाई आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हो, उर्दू में भी, सिंधी में भी। तो वो आपने देखना होता है कि मीडियम ऑफ आंसर्स आपने क्या रखे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके भी कोई चेंजेस होने की चांसेस नहीं है, हो चुकी है चेंज। इसके भी कोई चेंजेस होने के चांस नहीं है, इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। अच्छा, यहाँ भी उर्दू कोई चेंज नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि हो चुकी है ना, जो हो चुका वो क्यों चेंज होगा। अब तो आपके लिए आसानी कर दी है कि शायरों की तस्वीरें भी दे दी हैं। हमारे टाइम पे तो शायरों की तस्वीरें नहीं थी। यकीन मानो हमने 3-4 साल, कम से कम 3-4 साल तो लगा लो, 9-10 से लेकर सेकेंड ईयर तक मीर तकी मीर के बारे में पढ़ा, लेकिन कभी मीर तकी मीर को देखने का ख्वाहिश ही नहीं हुई। पहली बार मैंने जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक में इनकी तस्वीर देखी, तो ये बड़ा अच्छा किया कि तस्वीरें दे दी हैं। ठीक है, कुछ शायरों की नहीं है तो वो नहीं होंगी। अच्छा, इस्लामियत की भी बुक चेंज नहीं होगी, क्योंकि हो चुकी है। PhD नॉट कन्फर्म, लेकिन आई थिंक ये चेंज हो चुकी है, तो ये भी चेंज नहीं होगी। तो ये कुछ तरतीब है। एक और बात बता दूं भाई, देखो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है कि ये बुक चेंज होगी या ये नहीं होगी। ठीक है, ये मैं प्रेडिक्शंस दे रहा हूं, और जो बुक्स मौजूद हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की साइट पर, उसके बिहाफ पर बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो कि भाई आप लोग मेरे कहने पर जो है वो बुक्स ले लो और ना लो और फिर जो है ये कहो। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसके करीब करीब ही चीज़ें रहेंगी। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप किसी के भले की या किसी के नफ़े की बात कर रहे हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी रिसर्च और आपकी जो रिसोर्सेज हैं न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन हासिल करने के, वो ऑथेंटिक होने चाहिए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। अब हज़ारों लोग वीडियो देखेंगे, कभी कभार तो लाखों में व्यूज़ चले जाते हैं, तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरा ये काम करता हूँ। अब देखो भाई, कोई मूवीज़ तो बनती नहीं है हमारे मुल्क में एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा, तो उसमें ये है कि एजुकेशन प्रमोट हो रही हो, तो हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि आपके लिए एजुकेशन पे काम कर रहे होते हैं, और टीचर्स जो हैं आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं नॉलेज। तो उम्मीद है एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा आने वाले वक्तों में बड़े लेवल पर भी। तो आप लोग पढ़ते रहो, तालीम हासिल करते रहो। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अब देखो, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं डाउट हो कि सर ये बुक चेंज हो रही है, ये नहीं हो रही है, हमारे टीचर ने कहा है कि केमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही या हो रही है। तो अब इसका सबसे अच्छा हल पता है क्या है? अब मेरी बात आपने सुन ली, अपने टीचर से जाके वेरीफाई कर लो, स्कूल के, कॉलेज के, या जो भी आपके कोचिंग के, ट्यूशन के टीचर हैं उनसे भी वेरीफाई कर लो। ये मैंने लिख दिया, इसको एक बार रीचेक करा लो, वेरीफाई करा लो, मार्केट से जाके वेरीफाई कर लो। तो ये सब करोगे तो आप पूरे डाउट
क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज में ना जाओ, परेशान ना हो, टेंशन ना लो। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। शेयर ज़रूर कर देना, लाइक फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्कीम की दुआ में ज़रूर याद रखना।